तो गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जो ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तो गाइस चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आपके सामने 14 जो क्वेश्चन देखेंगे काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो काफी ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो गाइस 14 में हम देखेंगे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो बात हम कर रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलेंगे हम, क्योंकि इसमें आप पीएल रेशियो देख रहे हैं 3:2 रेशियो पे पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3:2 पर ये लोग निश्चय किए थे कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम इस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गाइस ये लाइब्रेरी स्टैक में देखें कैरेक्टर्स है 90,000 और 90,000 का ये जो आप कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ जो कैरेक्टर्स को कर रहे हैं कि पूर्ण भुगतान कर दिया गया, यानी कैरेक्टर्स को पूर्ण रूप से पेमेंट कर दिया, यानी 90,000 का यानी 90,000 है तो 90,000 को पेमेंट कर दिया गया। तो गाइस ये हो गया बात। जनरल रिजर्व की बात करते हैं। जनरल रिजर्व को हम पीएल रेशियो पर यानी ओल्ड रेशियो पर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पीएल रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो हम सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हम चलेंगे तो वहां पर आपको हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे और कैसे लिखा जाएगा। गाइस यहाँ जो देख रहे हैं पार्टनर्स जो ये होगा जो कि 80,000 60,000 आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी 80,000 60,000 रुपए, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख लेंगे। तो गाइस अब यहाँ देखेंगे फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। ये जो एसेट्स है कुछ है जो डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप हो रहा है तो इतना एसेट्स बचा हुआ है, इसको कैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे लिखेंगे। गाइस हम रियलाइजेशन अकाउंट में आपके साथ चलने वाले हैं और दिखाने वाले हैं किस तरह से इसको लिखा जाएगा। हम आते हैं तो गाइस सबसे पहले हम ये जो एसेट्स आपको दिखाई दे रहा है तो हम लाएंगे आपको बुक वैल्यू इसको बोला जाता है, यानी कि एट ए बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के नाम से लाएंगे तो पहला एंट्री के माध्यम से हम यहाँ सेटिंग करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट में। और गाइस यहाँ लिखेंगे सबसे पहला मेरा जो एसेट्स है फिक्स एसेट्स के नाम से दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स एसेट जो है गाइस आप देखेंगे किताब में आप देखते चलेंगे 150,000 यानी 1,50,000 का है, यहाँ हम लिख लेंगे 1,50,000 रुपए। और गाइस यहाँ जो देखेंगे अब जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको और बेहतरीन ढंग से लिख लेते हैं, ऐसा देखने में सही नहीं लग रहा है। तो फिक्स्ड एसेट्स और 150,000 यानी 1,50,000 को हम यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ करेंट एसेट्स दिया हुआ है, करेंट एसेट्स। तो गाइस इसलिए ध्यान देंगे करेंट एसेट्स जो दिया हुआ है 1 लाख यानी 1 लाख में 20,000 जो कैश बैलेंस है, तो इसमें तो कैश बैलेंस को दिखाया नहीं जाएगा, यहाँ कैश बैलेंस को हम लाएंगे नहीं और यहाँ हम कैश बैलेंस को यहाँ पर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे यानी माइनस कर लेंगे। तो हमारा 80,000 हो जाएगा और ये मेरा होगा एट ए बुक वैल्यू, यानी कि जितना बुक वैल्यू है हमने यहाँ पर लिख दिया। तो गाइस ये आपको समझ में आया होगा, ये पहला एंट्री के माध्यम से आया। दूसरा एंट्री में आप लोग जानते हैं हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिटर्स, जी हाँ, और ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसलिए हम यहाँ क्रेडिटर्स के नाम से लाएंगे और यहाँ 90,000 यानी 90,000 गाइस लिख लेंगे। तीसरा एंट्री हमारा हो जाएगा संपत्ति बेचने का, तो यहाँ इसमें हम कैश लिखेंगे। कैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैश एसेट साइड में दिया हुआ है 20,000, इसलिए हमने कैश यहाँ पर दिखा रखा है। और गाइस यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस सभी संपत्तियों से यानी ऑल एसेट्स से और बुक वैल्यू से 20% यानी 20% कम रियलाइज होता है। जो आप यहाँ देखेंगे गाइस, यहाँ क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, ऑल एसेट्स रियलाइज लेस देन 20% एट ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि 20% यानी 1,50,000 रुपए में जो फिक्स एसेट्स है सभी एसेट्स है, जैसे कि सभी एसेट्स क्या हो गया, तो करेंट एसेट्स हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। करेंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स का 1,50,000 रुपए में हमको रियलाइज होता है, यानी 20% निकाल लेंगे यानी 20% निकालेंगे तो 30,000 रुपया अमाउंट होता है। 1,50,000 रुपए में 30,000 रुपया कम रियलाइज हो रहा है, जी हाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कम रियलाइज हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट्स, यहाँ हम दिखा भी सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और यहाँ अब बात आ जा रही है कि 120,000 रियलाइज हो जा रहा है। और यहाँ गाइस कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि करेंट एसेट्स को दिखाया जा रहा है कि करेंट ऑल एसेट्स से 20% जो है कम रियलाइज हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे करेंट, जी हाँ,
करेंट एसेट से भी हमको कम रिलाइज हो रहा है, यानी 80,000 का 20% कम रिलाइज हो रहा है। तो 80,000 का गाइज अगर हम निकाल लेते हैं 20/100 इक्वल टू 10 से 10 गाइज आप देख रहे हैं 80,000 रुपए में से 16,000 रुपए कम रिलाइज हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे कम रिलाइज हो रहा है ये पैसा, तो कम रिलाइज हो रहा है तो इसमें हम माइनस करेंगे गाइज। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारी प्राप्त अमाउंट जो हो जाएगी 64,000। जी हाँ, यानी कि आप देखेंगे यहाँ 64,000 रुपए करेंट एसेट से हमको रिलाइज हो रहा है। इसको इरेज कर ले रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन जब बनाए तो आपको साफ साफ दिखे। तो इससे हमारी जो प्राप्त अमाउंट हो गई आप देख रहे हैं 64,000। जी बिल्कुल समझ में आया होगा गाइज। और इस 64,000 को हम टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे तो 184,000 टोटल अमाउंट संपत्ति को बेचा गया, तो इतना का इतना रिलाइज हुआ। तो गाइज अब रही बात कि अगला जो हम बनाएंगे, कोई इसमें टेकन नहीं किया है, लाइबिलिटी टेकन नहीं किया है, पी नहीं क्यू किया है नहीं, और लाइबिलिटीज को इसलिए इसका एंट्री नहीं बना, एसेट्स को टेकन नहीं किया इसलिए उसका एंट्री नहीं बना। इसलिए हम अगला एंट्री पर आएंगे तो लाइबिलिटीज पेड करने का यहाँ पर गाइज हम एंट्री बनाएंगे। लाइबिलिटीज पेड करने का एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो और कैश या बैंक ऑन। रियलाइजेशन डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे हम, तो यहाँ हम गाइज लिखेंगे कैश। जी हाँ, यहाँ लिख लेंगे कैश। और पोस्ट में अगर जानने के लिए इसको लिख देंगे कि आखिर क्या चीज का ये अमाउंट आया हुआ, कैश क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ हमको पता चल जाएगा वो क्रेडिटर्स का जो है यहाँ पेमेंट किया गया है, इसलिए यहाँ क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। और ये 90,000 का 90,000 गाइज पेमेंट है। जी हाँ, आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 में फिर हमारा एक कैसा आएगा जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया है, ट्रांसलेशन एक्सपेंसेस, और यहाँ जानने के लिए हम पोस्ट में एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। और जो एक्सपेंसेस की अमाउंट होगी गाइज बुक में आप देखेंगे तो 4,000 दिया हुआ। ये हमारा पूरा का पूरा आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट तैयार होने के प्रकार पर आ गया। तो गाइज जिस साइड का अमाउंट अधिक है उधर हम क्या करते हैं, पहले हम ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, तो हम ऐड करेंगे तो ये पूरा प्राप्त अमाउंट हमको प्राप्त होगी ऐड करने पर 3,24,000 यानी 3,24,000 रुपए हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइज यहाँ जो देखेंगे अब क्रेडिट साइड में बैलेंस गिरेगा तो हम कहते हैं बाई नेट लॉस, और इस नेट लॉस को हम पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि 3,24,000 रुपए में से ये अमाउंट जोड़ करके हम डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे, अंतर की राशि निकालेंगे। तो गाइस मेरा अंतर की राशि होगा 50,000, और 50,000 को हम जो इनकी रेशियो है 3/5। जी, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 3, यानी 30,000 यहाँ हो रहा है। यहाँ 30,000 हम आसानी से हम यहाँ गाइज लिख लेंगे। तो आप देखेंगे 30,000 कितनी आसानी से आ चुकी है, यानी लॉस हमारा आ गया है। तो आप गाइज देखेंगे 2/5 यहाँ निकाल लेंगे हम, तो यहाँ प्राप्त रेशियो लॉस में हो गई है 20,000, और गाइज टोटल का टोटल 50% यहाँ 50 आ चुका है। तो गाइज आपको उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल ये समझ में आया होगा। जी हाँ, तो अब रही बात, ये मेरा पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने रेडी है, जो कि आप अगर समझ में आया हो तो आपको जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं गाइज तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आप मेरे क्वेश्चन बनाने में आप मददगार करते हैं कि आगे और क्वेश्चन बनाएं। यानी हम यहाँ इक्वली कर लेंगे 3,24,000 लिख लेंगे। तो गाइस ये रहा आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट, एकदम बिल्कुल अच्छे ढंग से बन करके तैयार है। जो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर समझ में आ गया हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब रही बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलेंगे गाइस। तो यहाँ सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में मेरा पहला काम होता है बाई बैलेंस बीडी हम लिखते हैं। जी हाँ, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और बीडी जो आप देखेंगे गाइस यहाँ इसमें आता है कैपिटल्स,
जो कि कैपिटल का अमाउंट गाइस देखेंगे तो 80,000 और 60,000 रुपया यहाँ किताब में दिया हुआ है। जो कैपिटल को आप देखेंगे वही कैपिटल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमने कुछ जनरल रिजर्व पर चर्चा किया था। क्यों जनरल रिजर्व आ रहा है? क्योंकि जनरल रिजर्व का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू कीप कैपिटल। तो एक क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं जनरल रिजर्व। एक बार क्वेश्चन को हम देखना चाहेंगे या जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं जनरल रिजर्व 20,000 है और इस 20,000 को हम ओल्ड यानी पीएल रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाइस। तो यहाँ पीएल रेशियो जब देखेंगे तो यहाँ 20,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो को, तो 3/5 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 4 यानी कि 12,000 और आपको तो पता है दूसरे को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,000 का आएगा। हम इस अमाउंट को हम यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे जनरल रिजर्व के पास, यानी कि ए हो गई जनरल रिजर्व। यहाँ लिखेंगे 12,000 और गाइस यहाँ 8,000 लिख लेंगे, ये हो गई। अब रही बात कि आप जो देख रहे हैं इसमें रियलाइजेशन लॉस हुआ है, ये क्रेडिट साइड में तो आ जाएगा डेबिट साइड में। क्यों आता है? क्योंकि इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यानी पार्टनर्स डेबिट है तो डेबिट पे लिखेंगे, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, या जिस खाते से आता है उस खाते का नाम लिख लिया जाता है। तो किस खाते से आ रहा है? तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, इसलिए यहाँ रियलाइजेशन हम लिख लेंगे। और गाइस आप ध्यान देंगे रियलाइजेशन लिखेंगे तो हमारी प्राप्त अमाउंट जो लॉस है 30,000 है, यानी 30,000 हम यहाँ लिखेंगे। और गाइस यहाँ देखेंगे यहाँ हमको लिखना हो तो हम 20,000 लिख लेंगे। तो यही है पार्टनर्स कैपिटल जो आपके सामने बिल्कुल एकदम बन के तैयार होगा, जो कि आप देखेंगे जिस साइड का अमाउंट अधिक है यानी ओवर है उधर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ हम ऐड करते हैं इसको और यहाँ पर भी हम ऐड कर ले रहे हैं, हो गया। और गैस यहाँ देखेंगे यानी 92,000 हम यहाँ अमाउंट इधर ओवर है अधिक है उधर जोड़ेंगे और 68,000 ठीक है हम लिख लिए। तो 92 में से 38 को हटाएंगे गाइस तो आपको पता है 62,000 हो गया। और ये जो डिफरेंस बैलेंस आएगा जिसको हम फाइनल पेमेंट करते हैं तो गैस यहाँ बैलेंस फिगर के नाम से हम लिख सकते हैं। और यहाँ अंतर की राशि 62,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 62,000 ये आंसर होगा। और गाइस आप जो देखेंगे 68 में से आप घटा लेंगे यानी 20,000 तो हमारा आ जाएगा 48,000 हम यहाँ लिख लेंगे 48,000। और गाइस अब इक्वली कर लेंगे 92,000 और ये हो गया 68,000। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल भी बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आया। जी हाँ, तो चलते हैं अब हमारा जो होता है कैश अकाउंट बनाना। और कैश अकाउंट बनाना बिल्कुल ही आसान है। जो कैश अकाउंट हम जब बना रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर रहे थे तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने देखा कि 1 लाख रुपया जो है करेंट एसेट्स दिया है, उसमें से 20,000 रुपए जो है कैश दिया हुआ है। इसलिए जो कैश है हम यहाँ कैश में ले आकर के वो 20,000 जो 20,000 रुपया है हम यहाँ पर ले आकर के दिखा देंगे। तो गाइस बिल्कुल एकदम आसान ही होगा। अब जितने भी आपके अकाउंट में कैश है, जैसे ये आपको कैश दिखाई दे रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये कहाँ है तो आप जो देख रहे हैं क्रेडिट साइड में है तो इनके यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में। और जिस खाते से आता है उस खाते के हम यहाँ नाम लिख लेते हैं। जी हाँ, और यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज तो रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है हम यहाँ रियलाइजेशन लिख लेंगे 184,000 यानी 1,84,000 हम यहाँ शो कर लेंगे। बिल्कुल एकदम आसान है। और गाइस अब देखेंगे इसमें कैश है कहाँ तो आप देखेंगे यहाँ एक कैश है और यहाँ है, ये डेबिट में है तो उनके यहाँ जाएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे जिस खाते से लाते हैं उस खाते का यहाँ नाम दर्शाएंगे, यानी लिखेंगे बाई रियलाइजेशन। और जो अमाउंट है 90,000 यानी 90,000 गाइस हम यहाँ लिख लेंगे। और बाई यहाँ हम लिखेंगे फिर रियलाइजेशन लाएंगे क्योंकि एक्सपेंसेस आ रहा है
रियलाइज, इसको इरेज कर ले रहे हैं, रियलाइजेशन। और गाइस यहाँ देखेंगे एक्सपेंसेस कितना है, तो 4000 है, हम यहाँ शो कर लेंगे। और गाइस आप जो देख रहे हैं आपके सामने यहाँ कैश दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हैं डेबिट में, तो आ जाएगा कहाँ, क्रेडिट साइड में। और जिस खाते से आता है उस खाते का नाम लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे पी कैपिटल, जी हाँ यहाँ लिखेंगे पी कैपिटल। और बैलेंस कितना आ जाएगा 62,000 हम यहाँ दर्शा लेंगे। और गाइस इसी तरह हम लिखेंगे क्यू कैपिटल्स को यहाँ पर लाएंगे हम, और क्यू कैपिटल्स में अगर लिखना हो तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 48,000, जी 48,000 हम लिख लेंगे। और यहाँ जो अमाउंट हम इक्वल कर लेंगे। कैश अकाउंट का सबसे बड़ी खासियत ये होता है गाइस कि दोनों तरफ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ 2,04,000, यहाँ टोटल का टोटल अमाउंट हो गया। और यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे 2,04,000, टोटल का टोटल अमाउंट को हम यहाँ पर दिखा लेंगे। तो गाइस आपने देखा 90,000, 4,000, 62,000, 48,000 को हमने लाया और टोटल अमाउंट को हमने ऐड कर दिया। तो अब आपके सामने एक नजर देखेंगे, एक बार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगी और टोटल आप देख लेंगे और एक बार मिला लेंगे गाइस। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आता हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करते हैं तो आप मेरे हौसलों को बढ़ाने में मदद करते हैं गाइस। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।